नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु दोष और एस्ट्रोलॉजी के विषय में कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कैसे वास्तु दोष को डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम कैसे उस वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वेस्ट डायरेक्शन के विषय में, पश्चिम की दिशा के विषय में। अगर आपके वेस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार से कोई वास्तु दोष होने की संभावना दिखाई देती है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपकी जो भी जन्मपत्री उस जातक की चाहिएगी, वह प्रॉपर्टी जिनके नाम पर है। प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, लैंड हो, आपका घर हो, कोठी हो, विला हो, ऑफिस हो, गोदाउन हो, फैक्ट्री हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी जिनके नाम पर है उनकी जन्मपत्री की आवश्यकता होगी और उसमें भी केवल और केवल उनके बर्थ चार्ट जिसके ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होता है उसकी आवश्यकता होगी। उसे आप खोल करके देखें कि उसके 7th हाउस में, इस हाउस को 7th हाउस कहते हैं। अगर यहां पर किसी प्रकार से कोई शत्रु प्लेनेट है, इसके साथ साथ शनि राहु केतु भी हो सकते हैं, या यहां पर कोई ऐसा प्लेनेट हो जिसके ऊपर निगेटिव एस्पेक्ट हो या एनिमी प्लेनेट हो, इसके साथ साथ कोई ऐसी राशि यहां पर हो जो यहां इस हाउस को डैमेज कर रही हो या पीड़ा पहुंचा रही हो। इसके साथ साथ इस हाउस के ऊपर किसी भी प्रकार से निगेटिव एस्पेक्ट होना, क्रूर दृष्टियों का होना। इसके साथ साथ 7th हाउस का लॉर्ड अगर किसी प्रकार से पीड़ित है, किस प्रकार से हो सकता है, क्या तो वह दुस्थान 6, 8, 12 में हो तो भी प्रॉब्लम दिखाता है। इसके साथ साथ 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर किसी एनिमी प्लेनेट की एस्पेक्ट हो। इसके साथ साथ 7th हाउस के लॉर्ड, जो 7th हाउस का लॉर्ड है, वो किसी एनिमी राशि के साथ हो। इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार से 7th हाउस या 7th हाउस का लॉर्ड पीड़ित है तो काफी प्रबल संभावना बनती है कि आपके घर के, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर वेस्ट डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष हो सकता है। इसके कुछ मैं आपको पॉइंट बताता हूं। अगर ये पॉइंट आप फील करते हैं अपने घर के अंदर या अपनी प्रॉपर्टी पर या अपनी लाइफ के अंदर, तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है या नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यह आपका प्लॉट है या घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, इसके वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई गड्ढा बना हुआ है, तो आपके घर के अंदर वास्तु दोष होने की, आपकी प्रॉपर्टी में वास्तु दोष ये क्रिएट करता है। इसके साथ साथ अगर कोई बड़ा गेट लगा हो वेस्ट डायरेक्शन में, जहां से एयर प्रॉपर्टी के अंदर काफी मात्रा में आती हो, या जब सनसेट हो रहा होता है उस समय की धूप अंदर आती हो। इसके साथ साथ कोई नल लगा हो, सबमर्सिबल लगा हो, हैंडपंप लगा हो, इस स्थिति में भी यहां पर वास्तु दोष होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ कोई वॉशरूम बना हो, अगर इस डायरेक्शन में कोई वॉशरूम बना है तो भी बहुत संभावना बनती है कि आपकी प्रॉपर्टी के वेस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष हो। इसके साथ साथ अगर इस पोर्शन में गंदगी रहती हो, कूड़ा करकट पड़ा हो, तो भी यहां पर वास्तु दोष होने की संभावना है। इसके साथ साथ ये जो वेस्ट का पोर्शन है किसी प्रकार से कटा हुआ हो, आपका प्लॉट किसी ने साइड से कटा हो या किसी के दूसरे प्लॉट के अंदर उसका हिस्सा गया हुआ हो वेस्ट डायरेक्शन का, या किसी प्रकार से ये पोर्शन आपका वेस्ट डायरेक्शन का जो पोर्शन है यह खंडित हो, उसकी दीवारें टूटी हुई हो, उसकी व्हाइट वॉश ठीक ना हुई हो, इसके साथ साथ वहां के जो विंडो है, डोर है, वे टूटे हुए हो, तो काफी संभावना बनती है कि वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष हो सकता है। इसके साथ साथ इस पोर्शन में कोई ऐसा रूम बना हो जो ब्लॉक रहता हो, उसे खोलते नहीं हो, कभी कभी खोलते हो, उसके अंदर अंधेरा रहता हो, उसकी साफ सफाई ना होती हो, तो इस केस में भी वेस्ट डायरेक्शन आपको अपना रिजल्ट प्रदान नहीं करेगी। रिजल्ट क्या विषय में भी आगे बात करते हैं कि क्या क्या रिजल्ट आपको इससे मिलने चाहिए और क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट ये आपको दे सकता है।
इसके साथ साथ अगर वेस्ट डायरेक्शन में आपके बराबर में कोई प्रॉपर्टी बनी है, उसकी हाइट आपकी प्रॉपर्टी से नीचे है, तो वास्तु दोष हो सकता है। इसके साथ साथ आपके प्लॉट के ऊपर जो भी आपने कंस्ट्रक्शन कराया है, उस कंस्ट्रक्शन में जो वेस्ट डायरेक्शन है, इसकी जो हाइट है वो नीचे रह जाए, ईस्ट की डायरेक्शन हाइट ज्यादा हो गई और वेस्ट की डायरेक्शन की हाइट कम हो जाए, तो भी यहां पर वास्तु दोष का निर्माण होता है। अब वेस्ट डायरेक्शन हमें कैसे पता चले कि हमें वेस्ट डायरेक्शन से ही, पश्चिम दिशा से ही वास्तु दोष हो रहा है? कुंडली ने तो हमारी बता दिया, बर्थ चार्ट ने बता दिया कि यहाँ हमारा 7th हाउस पीड़ित है, 7th हाउस का लॉर्ड पीड़ित है, ये यहाँ पर किसी भी प्रकार से शुभ रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो इससे पता चलता है कि वेस्ट डायरेक्शन में दोष हो सकता है। अब इसके साथ साथ एक अगर आम आदमी है, वो जानना चाहता है कि क्या मुझे वास्तु दोष वेस्ट डायरेक्शन से हो रहा है, तो वो क्या क्या चीजें चेक कर सकता है। अगर वेस्ट डायरेक्शन के जो भूमि मालिक है, स्वामी है, अगर उसे वेस्ट से मिलने वाले रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन जो जो रिजल्ट उसे देती है वो रिजल्ट उसे अगर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है उसे वास्तु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वेस्ट डायरेक्शन दे रही है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जातक को प्राप्तियों में दिक्कत का होना सबसे पहला पॉइंट। जिसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी स्वामी को धन की प्राप्ति में दिक्कत होना, उसकी संतान को एजुकेशन की प्राप्ति में दिक्कत होना, इसके साथ साथ संतान की प्राप्ति में दिक्कत होना, अच्छा मान सम्मान प्राप्ति में दिक्कत होना, अपने आप को सदैव वीक समझना, किसी भी कार्य को करने से पहले घबराहट हो जाना, इसके साथ साथ जो भी आपके पास भूमि स्वामी के पास जो भी जमा पूंजी है, उसका बहुत तेजी से खर्चा होते रहना, आए दिन आपका जो धन है वो किसी ना किसी प्रकार से वेस्टेज होना। लगाया तो आपने अच्छे काम के लिए था, बिजनेस में लगाया, जॉब में लगाया, आरडी एफडी में इत्यादि में फिक्स किया, इंश्योरेंस पॉलिसी में फिक्स किया, परंतु आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। जो उसका बेनिफिट आपको मिलना था, जो धन में बढ़कर आपको मिलना था, वो नहीं मिल पाया। या आपने कोई सामान परचेज किया, गोल्ड सिल्वर या कोई भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया, वो सेल नहीं हो पा रहा, और अगर सेल हो रहा है तो ये मान करके चले कि लमसम या लॉस में वो सेल हो रहा है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे। तो अगर इस प्रकार की पीड़ा को आप फेस कर रहे हैं, और जो मैंने पॉइंट बताए इनमें से कोई पॉइंट आपकी प्रॉपर्टी पर बना है, तो सबसे पहला तो यही है, बेहतर तो यही होता है कि इस वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए अगर गड्ढा है तो उसे फिल किया जाए। अगर कोई बड़ा गेट लगा है, हो सकता है आपकी एंट्रेंस हो, साइड से कोई एंट्रेंस ना हो, तो एंट्रेंस तो यही रहेगी, परंतु जब सनसेट होता है उस समय इस पोर्शन को कवर करके रखा जाए, कम से कम इधर से धूप ली जाए तो बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ अगर इस पोर्शन में कोई नल लगा है, हैंडपंप लगा है या समरसेबिल लगा है, तो उसे वहां से रिमूव किया जाए, उसे वहां से हटा करके उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर यहां पर किसी प्रकार से वॉशरूम बना है, तो भी काफी प्रबल संभावना बनती है कि जो भी आपने गेन प्राप्त करने थे, उन प्राप्तियों में, गेन की प्राप्तियों में, लाभ की प्राप्तियों में दिक्कत आएगी, तो उसे वहां से रिमूव कराने की कोशिश करें, कहीं और शिफ्ट करें। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर कूड़ा करकट रखते हैं तो कोशिश करें इस पोर्शन को साफ रखें। अगर मान लीजिए घर के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी डायरेक्शन या जगह ही नहीं मिलती, तो कहाँ रखें? तो यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं, अगर यहीं पर ही रखना आवश्यक बनता है तो आप एक वाइट कलर का डस्टबिन लें और डस्टबिन के अंदर कूड़ा करकट भरकर उसे ढक करके रखें, उसे खोल कर ना रखें। इसके आगे चलें, अगर यहाँ पर ये पार्ट कटा हुआ है, अगर कटा हुआ है तो कोशिश करें कि उसे पूर्ण किया जाए, और नहीं कर सकते तो आगे जो मैं रेमेडी बताता हूँ उस रेमेडी को करके आप वेस्ट डायरेक्शन से मिलने वाले जो फल हैं उसे आप प्राप्त कर पाएंगे काफी हद तक। इसके आगे चलते हैं, अगर प्रॉपर्टी की हाइट नीची है, ये वाली हाइट अगर नीची है
मान लीजिए आपके बराबर वाले का मकान आपसे ऊंचा है और या आपकी प्रॉपर्टी में जो आपने कंस्ट्रक्शन कराया उसके अंदर नॉर्थ डायरेक्शन तो आपका हाइट ले गया, ऊंचा हो गया, और वेस्ट डायरेक्शन आपका नीचा हो गया। तो इस केस में भी आप पर वास्तु दोष बनता है। इस वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए सबसे पहले यहाँ की आप हाइट बढ़ाएं, इस पोर्शन की हाइट को कम रखें। वास्तु के अंदर जो चीज देखी जाती है, वास्तु के अंदर एक तरह का एनर्जी फ्लो होता है। आप जानते हैं हर चीज के अंदर अपनी एक अलग एनर्जी होती है। तो ये जो भूमि है, इस भूमि के अंदर सभी डायरेक्शन की अपनी अपनी एनर्जी है। जो एनर्जी उठती है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है और अपना शुभ प्रभाव में देती है। अगर किसी कारण से इस डायरेक्शन से जो पॉजिटिव एनर्जी चली वो वेस्ट डायरेक्शन में पहुंचने से पहले कट जाती है या वहां तक नहीं पहुंच पाती, किसी भी रीजन से, रीजन बहुत सारे आ गए यहां पर, और भी हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वेस्ट डायरेक्शन से मिलने वाले जो रिजल्ट है वो प्राप्ति में दिक्कत आएगी। इसके साथ साथ अब हम क्या उपाय करें, जिनके उपाय को करने से अगर हम वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हमारी प्रॉपर्टी पर कोई वास्तु दोष बना है तो उसके रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि उपाय जो होते हैं वो केवल और केवल प्रॉब्लम को छोटा कर सकते हैं, रिमूव बिल्कुल 100% अगर रिमूव करना है तो उस वास्तु दोष को पूर्ण रूप से वहां से हटाना होगा। चलिए उपाय की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी के वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहला कार्य इस प्रॉब्लम, इस जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को आप साफ रखें, नीट एंड क्लीन रखें और यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था करें। अगर कोई रूम है, बंद है, काफी समय से बंद है, वहां पर अंधेरा रहता है, नहीं, उस पोर्शन के अंदर थोड़ा सा प्रकाश और आवश्यक है, प्रकाश आना आवश्यक है। इसके साथ साथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप एक व्हाइट कलर का बल्ब लगा सकते हैं। व्हाइट कलर का बल्ब लगा करके आप वेस्ट डायरेक्शन से मिलने वाली नेगेटिविटी से बच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वेस्ट डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो इस स्थिति में आप वेस्ट डायरेक्शन में एक, अगर वेस्ट डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो इस डायरेक्शन में आप एक तो व्हाइट कलर का यहां पर बल्ब लगा सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में एक सिल्वर की विंड चाइम आती है। विंड चाइम आपको इजीली मिल जाएगी, एक सिल्वर की विंड चाइम ला करके उसे यहां पर लगाएं। इसके साथ साथ लक्ष्मी, विष्णु और महालक्ष्मी का एक सुंदर सा फोटो लेकर करके, या गूगल से मिल जाएगा इजीली डाउनलोड करके, उसे गोल्डन फ्रेम में करके, गोल्डन या व्हाइट फ्रेम में फ्रेमिंग करा करके वेस्ट की डायरेक्शन पर लगाएं। इसके साथ साथ वाईफाई या डिश का कोई कनेक्शन है या आपके पास किसी भी प्रकार से कोई रिसीवर है जो चीज़ों को रिसीव करता है, उसकी फोटो या उसे ऑब्जेक्ट के तौर पर आप वहां लगाएं, लगाने से लाभ होगा। इसके साथ साथ आप एक विलेज की सुंदर सी फोटो लेकर के उसे भी इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक उपाय करके आप अपने वेस्ट डायरेक्शन से जो भी वास्तु दोष या निगेटिविटी आपको प्राप्त हो रही है उसके आप बचाव कर सकते हैं और वेस्ट डायरेक्शन से मिलने वाले फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था वेस्ट डायरेक्शन के वास्तु दोष के निवारण का एक उपाय, जिसके विषय मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।